लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में इस लेक्चर के अंदर पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के बारे में बताएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको शॉर्ट में पीआई कहते हैं, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। इस तरह की इक्वेशंस को शॉर्ट में हम ऐसे लिख रहे हैं। तो इसका जो पीआई है इज वाई इक्वल टू, यानी इसका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स सॉल्यूशन है विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि 1 एफ डी ऑपरेटर हम इस पर लगा दें तो y इक्वल टू 1 एफ डी क्यू जो हो जाता है, यही पी आई है। दैट इज पी आई इक्वल टू दिस 1 एफ डी क्यू। तो अब यहाँ पर क्यू की अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए यहाँ पर जो केसेस बनते हैं उनके लिए फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग फॉर्मूलाज ऑफ पी आई आर यूज्ड इन वेरियस केसेस। फर्स्ट, जनरल फॉर्मूला 1 लीनियर फैक्टर d माइनस अल्फा q इक्वल टू e रेज टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन q इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा x dx, वेयर दिस अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड d माइनस अल्फा इज ए लीनियर फैक्टर ऑफ एफ डी। ये जो एफ डी है इसके लीनियर फैक्टर कर लिए और एक लीनियर फैक्टर के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी तरह से अदर लीनियर फैक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला काम कर जाता है। पर इस जनरल फॉर्मूले को तो हम लास्ट ऑप्शन में यूज करते हैं, इससे लेंदी हो जाता है सॉल्यूशन। और जब स्पेशल केसेस हमारे बनते हैं जैसे कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस एक्सेट्रा, तो हम ये स्पेशल फॉर्मूले यूज करते हैं। तो पहले हम इनको देखते हैं। जब इनमें से कोई सी भी फॉर्म नहीं होती है तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब एक एक करके हम स्पेशल फॉर्मूले देखेंगे। तो ये सेकंड नंबर पे 1 एफ डी कांस्टेंट के इक्वल टू 1 एफ जीरो के, यहाँ पे डी की जगह जीरो रख देते हैं, वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड अपॉन में जो आ रहा है ये एफ जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अपॉन में कभी जीरो नहीं होता, ये कंडीशन तो इस तरह की तो ऑब्वियस होती ही है। थर्ड नंबर पे 1 एफ डी एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू 1 एफ ए ई टू द पावर ए एक्स, यानी कि डी की जगह ए कर देते हैं, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड ऑब्वियसली अपॉन वाली चीज ये एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी का एक केस बन जाता है सेकंड फॉर्मूला। हम चाहें तो अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है। इसी में अगर ए की जगह जीरो कर दें तो ई की पावर जीरो 1 हो जाता है। इस कांस्टेंट के को तो हम इधर ले आएंगे यहाँ पे 1, जिसके लिए फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पे 1 एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू, देखो साइन और कॉस के केस में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये फॉर्मूला। इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएशन करने पर डी, कैपिटल डी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डी की जगह ए आ जाता है। डी ई एक्स हम करें तो ए इंटू ई की पावर एक्स आ जाता है। इसी तरह से डी स्क्वायर हम लगाएं साइन ए एक्स पर, यानी 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करें तो माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन, और इसी तरह से कॉस में भी आ जाता है, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड अपॉन में जो चीज आ रही है इनमें एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। फिफ्थ नंबर पे फॉर्मूला व्हेन क्यू इक्वल टू पी एक्स, ये हमारा जो पी आई है इसमें अब हम क्यू की जगह ये पी एक्स ले रहे हैं। व्हेन क्यू इक्वल टू पी एक्स विच इज ए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स का तो ये फंक्शन है ही, जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, यानी कि एक्स की वेरियस पावर्स के टर्म्स कई हो या एक ही टर्म हो भले ही, तब हम इस तरह से करते हैं। ये एक मेथड है। देन 1 एफ डी पी एक्स, क्यू की जगह ये पी एक्स पॉलिनोमियल ले लिया, तो इस केस में हम ये करेंगे कि एफ डी में जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है डी का, उसको हम ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, जो कि मैंने ए मान लिया है। तो उस टर्म की जगह तो यहाँ ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस जो कुछ भी आया डी का फंक्शन उसको मैंने फाइ डी कह दिया है। और इस ब्रैकेट पर पावर एन, यानी कि पावर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, तो इस तरह की फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी। इसको हमने ऐसा मान लिया है, ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, वेयर ए इज लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डी और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, अगर कांस्टेंट टर्म इसमें हुआ एफ डी के अंदर तो वही लोएस्ट डिग्री टर्म होगा, तो कुल मिला के उसे हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह की फॉर्म ऐसी कुछ बनेगी, है ना।
तो ए इज लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डी और कांस्टेंट, एंड एफ डी इक्वल टू, ये जो एफ डी है इसको एफ डी इक्वल टू इतना ये हमने यहां पर मान लिया है। ठीक है, जो कुछ भी आएगा सॉल्यूशन करते टाइम पे तो वो हम देख लेंगे, और बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पी एक्स है। अब ये 1 है तो यहाँ पे लिखा है, और इसको हम ऊपर ले गए 1 + 5d की होल पावर -n, ये ऊपर पावर जाके -n हो गई, और फिर इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करके, और इस 1/a में भी अगर d का कोई टर्म है तो उसको इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, और फिर उसको ऑपरेट कर देंगे पी एक्स पर। तो एक्सपेंड दिस बायनोमियल थ्योरम, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं। 6th नंबर पे फॉर्मूला 1/fd एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ax इंटू u विच इज एनी फंक्शन ऑफ x। इस फॉर्मूले में ये है कि ये एक्सपोनेंशियल e की पावर ax हम इधर ले आते हैं, और d की जगह d + a हो जाता है। ठीक है, वेयर a इज ए कांस्टेंट एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। और ये 7th नंबर पे फॉर्मूला 1/fd x इंटू यू वेयर u इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो दिस इक्वल टू x इंटू 1/fd u, x इधर चला गया यहाँ पर, बाकी का ये इतना बचा, और माइनस इस fd का d के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन f। तो इस तरह से ये सेकंड टर्म इसमें ये है f'(fd) का होल स्क्वायर u, ये इस तरह से। इस सेकंड टर्म को हम ऐसे भी रख सकते हैं, देखो याद करने के लिए ठीक रहेगा कि ये जैसा ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें x की जगह d/dt, बाकी ये एज इट, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और फिर इसका ये कैपिटल D के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो ये fd की पावर -1 है, पावर -1 आगे आ गई, और इस fd की पावर -2 यानी कि नीचे स्क्वायर हो गया, और फिर fd का d के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन f'(d) ये बन जाता है। तो याद रखने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर जब यूज करेंगे तो इससे ये बना लेंगे, और इस फॉर्म में ये यूज होगा। और सिमिलरली इससे आगे का x की जगह यहाँ पे ये x² है, ये इस तरह का, ये हम इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये x² है तो ये x² से शुरुआत हो गई, और फिर जैसे हम याद कर सकते हैं कि x² का डिफरेंस, मतलब ये यहाँ पर जैसे कि x + 1 का होल स्क्वायर से याद कर लें, तो ये x², फिर ये 2x, और फिर ये 1, और इस तरह के टर्म्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पे ये इतना 1/fdu, उसके बाद में ये d/dd 1/fdu, उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन d²/dd², ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर यहाँ पे x³ होगा तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, उससे आगे 3x² आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन का ये आएगा, ठीक है, 3x², उसके बाद 3x आएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और +1 इंटू वो 3 बार डिफरेंशिएशन का इस तरह से आ जाएगा। तो एंड सो ऑन, इसी तरह से सिमेट्री बन रही है। हालांकि ज्यादा आगे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें वेयर u इज एनी फंक्शन ऑफ x यहाँ पे लिखा हुआ है। रिमार्क, फेलियर केसेस ऑफ द फॉर्मूलाज 2nd, 3rd एंड 4th may be resolved by the formula number 6 as this। ये अभी मैं बताता हूं। ये देखिए फॉर्मूला नंबर 2nd में ये कंडीशन है कि अपॉन वाली चीज नॉट इक्वल टू 0, वही जो है 3rd में भी है, और ये 4th में भी है, अपॉन वाली चीज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये अपॉन में 0 आ जाती हैं तो ये कंडीशन फेल हो जाती है, यानी कि ये फॉर्मूले वहां पे काम नहीं करेंगे। तब इन फॉर्मूलाज के फेलियर केसेस को क्लियर करता है ये फॉर्मूला नंबर 6। इसमें इस एक्सपोनेंशियल का यूज हम इस तरह से करेंगे कि इसमें e टू द पावर ax को हम लिख लेंगे e टू द पावर ax इंटू 1, और ये वाला फॉर्मूला फिर इसमें लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आयलर थ्योरम से e टू द पावर iax इक्वल टू cos ax प्लस i जो कि आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इमेजिनरी यूनिट है इंटू साइन ax, ये आयलर थ्योरम है। तो इसका इस तरह से जो है हम यूज करके उन फॉर्मूलाज के फेलियर केसेस में ये फॉर्मूला नंबर 6 यूज करके काम कर लेते हैं। आफ्टर यूजिंग फॉर्मूला नंबर 6 फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर ऑब्टेन्ड विच मे बी यूज्ड डायरेक्टली। ठीक है, हम फॉर्मूला नंबर 6 को यूज करके ये रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं हम इनको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे। तो इस तरह से 2 फॉर्मूले यहां पर और लिखे हुए हैं, तो इनको देख लीजिए। ये फॉर्मूला नंबर 8 जो है, ये फॉर्मूला नंबर 3rd का फेलियर केस में यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि 2nd तो 3rd के अंदर आ ही जाता है। यहां पर ये देखिए कि जब इसमें
ये 1 अपॉन डी माइनस ए ई टू द पावर ए एक्स, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, डी की जगह ए कर दें, तो ये ए माइनस ए 0, ये तो फेल हो रहा है। तो इसमें हम ई की पावर ए एक्स इंटू 1 करके फॉर्मूला 6 यूज करके ये फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाती है एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स, जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से डी माइनस ए का होल स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन, यहाँ पे पावर आर ले ली। इसमें फॉर्मूला नंबर 3 को यूज करेंगे तो डी की जगह ए करने से फेल हो रहा है, तो इसमें 6th फॉर्मूला यूज करके बन जाता है दिस इक्वल टू एक्स टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई टू द पावर ए एक्स, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड आर इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, जो भी हो। इसी तरह से ये लास्ट 9th नंबर पे लिखा है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, जो कि ये साइन और कॉस वाले फॉर्मूले हैं। इनमें डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर करते हैं। ऐसा अगर हम यहां पर करें तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इसमें फॉर्मूला नंबर 6 और ये आयलर थ्योरम यूज करके हमें ये साइन और कॉस वाले फॉर्मूले एक साथ दोनों मिल जाते हैं। तो इसमें ये हो जाता है साइन वाले में माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स और कॉस वाले में एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए और कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन 2 दोनों में हमको अलग से याद करना है। इसी का जनरलाइजेशन कर दिया। इसका स्क्वायर हो क्यूब हो तो ये पावर आर ले ली। इनमें भी पिछले फॉर्मूला नंबर 4 से तो डी स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर करने पे ये 0 यानी कि फेल हो रहा है। तो ये इसी तरह से जो है बन जाता है। ये वाला साइन वाला हो या कॉस वाला हो, दोनों में बिल्कुल सेम -1 टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर आर अपॉन 2a की होल पावर आर इंटू फैक्टोरियल आर, और ये साइन का साइन और ये कॉस का कॉस और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस आर इंटू पाई बाई 2, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड आर इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। Note, following form of the binomial theorem is used for formula number 6. 6th नंबर पे binomial theorem पे यूज करने की जो जरूरत हमने बताई थी, तो उसमें binomial theorem की ये वाली फॉर्म यूज होगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप पहले से जानते हैं। a प्लस बी की पावर n में a की जगह 1, b की जगह x और n की जगह माइनस n कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। क्रम से प्लस माइनस एंड सो ऑन ये जो हो रहे हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये सारे टर्म्स प्लस के आ जाएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। इसको हमने एज इट यहाँ पे उतार लिया और हम तो सिस्टमेटिक तरीके से इसको सॉल्व करें। पहले इसका हम CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। इसमें dy dx की जगह कैपिटल D ऑपरेटर लिख दिया, वेयर कैपिटल D इक्वल टू dy dx। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, वाई दोनों में से इधर निकाल के हमने लिख दिया, दिस इक्वल टू सेक ए एक्स। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इस ब्रैकेट में d की जगह m किया और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो इस इक्वेशन से m की वैल्यूज यानी इस इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे, जो कि ये 2 डिग्री का है, तो m की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी जैसी भी मिले। तो इसके लिए हमने m स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इसको इस साइड में पहुंचा के ये लिख दिया और -1 को लिख दिया हमने आयोटा स्क्वायर, तो m इक्वल टू प्लस माइनस ए आई या आई ए, ये हो गया, जो कि यहाँ पर m इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई ए यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म बन रही है, जिसमें अल्फा 0 है और बीटा ए है। जो CF का फॉर्मूला आपके पास में है उसको यूज कर दिया। सो CF इक्वल टू ई टू दी पावर 0, वो तो 1 हो गया ब्रैकेट से बाहर, तो फिर ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, और ब्रैकेट के अंदर C1 कॉस बीटा की जगह यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो C1 cos AX प्लस C2 sin AX, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। नाउ PI, अब इसका जो हम PI निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे देखें, ये PI जो है इसी से y की वैल्यू है 1 अपॉन, इसको हमने कर दिया, तो ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक AX, ये इसका PI है। तो हम देख रहे हैं जो स्पेशल फॉर्मूले बताए हैं उनमें से किसी में भी ये सेक AX नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहां पर हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके लिए इसके लीनियर फैक्टर कर लिए हमने, जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें पता चल रही है ये m की 2 वैल्यूज, तो इसके फैक्टर m माइनस आई ए और m प्लस आई ए इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो m की जगह यहाँ पे ये d है, तो इसके फैक्टर d माइनस आई ए और d प्लस आई ए इसके फैक्टर हो गए।
ठीक है। और फिर इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, तो 1/2 ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1/d माइनस आई ए माइनस 1/d प्लस आई ए और ब्रैकेट से बाहर ये sec ax है, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, ये वाला इस पे ऑपरेट होंगे। तो इस sec ax को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं। बस अगली लाइन में इतना ही लिखा हुआ है, दिस पी आई इक्वल टू ब्रैकेट से बाहर ये कांस्टेंट और ब्रैकेट के अंदर 1/d माइनस आई ए ऑपरेट हो रहा है sec ax पर और माइनस ये ऑपरेट हो रहा है sec ax पर, यानी कि ये sec ax को इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं। बस हम अगले पेज पे ये जो अगली लाइन है मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। सो पी आई इक्वल टू दिस, जो अभी मैंने आपको बताया था, इस पर हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, क्योंकि ये इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग देखेंगे। नाउ वी हैव, ये फर्स्ट टर्म ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया 1/d माइनस आई ए sec ax, और जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ये 1/d माइनस अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पर आई ए है, आयोटा बोलो या आई बोलो, ये कांस्टेंट, और q की जगह पे है ये फंक्शन ऑफ x sec ax। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया, दिस इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह आई ए है यहाँ पर, इंटीग्रेशन e टू द पावर यहाँ पे यहाँ पे ये इसका नेगेटिव है, ये यहाँ पर ये लिख दिया इनटू q, और q है हमारा ये sec ax, q की जगह पे ये है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन से बाहर तो एज इट ही लिखा हुआ है, और ये इस इंटीग्रेशन को करने के लिए इसमें हमने आयलर थ्योरम यूज कर दी, e टू द पावर माइनस आई एक्स हो गया cos ax माइनस आई sin ax, और sec ax को लिख लिया 1/cos ax। ठीक है, तो ये इसका ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हमें करना है, तो बाकी सब तो एज इट लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ये 1/cos ax ब्रैकेट के अंदर ले गए, cos से cos कैंसिल होकर यहाँ पे बना गया, और ये माइनस आई sin ax अपॉन cos ax, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, और ये आई यहाँ पर एज इट लिखा हुआ है। और वैसे तो आप जानते हैं ये साइन अपॉन कॉस टेन का वो लॉग में जो इंटीग्रेशन हो जाता है, और फिर भी ऐसे देख सकते हो कि cos ax को अगर हम t माने तो ये माइनस साइन ax dx हो जाएगा dt अपॉन a, तो ये अपॉन में a आ गया, और ये log t यानी कि t की जगह cos ax log cos ax अपॉन a, इंटीग्रेशन में अपॉन में a आ जाता है, आप ऐसे भी देख सकते हो। और ये जो है इसका ये माइनस यहां से हट गया, ये प्लस आ गया, या कह सकते हो माइनस माइनस प्लस हो गया। अदरवाइज इस माइनस को रखते तो आप इसको सेक में रखते हैं, कैसे भी रख लीजिए, वो तो कैलकुलेशन का मैटर है। तो इस तरह से ये वाला टर्म दिस इक्वल टू इतना जो आ गया है, इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो दिस इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, सिमिलरली ये जो दूसरा टर्म है ये वाला टर्म हमने यहाँ पे लिखा, और इसकी वैल्यू के लिए दिस इक्वल टू दिस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया, जहां भी आयोटा है उसकी जगह पे नेगेटिव करते हुए, यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, इन दोनों चीजों को हम वन में रख दें, वन के अंदर ये है हमारा पी आई इक्वल टू, ठीक है, पी आई इक्वल टू ब्रैकेट से बाहर 1/2 IA, और ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू निकाल ली हमने दिस इक्वल टू दिस, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, और फिर ये बीच में नेगेटिव साइन है माइनस, और फिर इसकी वैल्यू ये हमने जो निकाली है इसको हमने यहाँ पे ये इतना लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो दो तरह के टर्म्स है, एक एक्स वाले और ये लॉग वाले, तो ये एक्स अपॉन ए को तो मैंने यहां पे लिख लिया, एक्स अपॉन ए कॉमन इसमें से और इसमें से, अपॉन में पूरी ब्रैकेट से बाहर कॉमन है ही, एक्स अपॉन ए मैंने यहां पे लिख दिया। बाकी जो बचा आप देखिए, ये ई टू दी पावर आई ए एक्स अपॉन 2i है, और ये माइनस में ई टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i ये आ गया। ठीक है, चलिए इस वाले टर्म में ये आई से आई तो कैंसिल हो गया, और ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, 1/a² ब्रैकेट से बाहर कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा यहां पर e टू दी पावर आई ए एक्स अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, और log cos ax इसमें से और इसमें से दोनों से में से कॉमन ब्रैकेट से बाहर मैंने लिख दिया है। अब आयलर थ्योरम से आप जानते हो ये वाला ब्रैकेट तो हो गया sin ax के बराबर, और ये वाला ब्रैकेट हो गया cos ax के बराबर। बस फिर हमने लिख दिया पी आई इक्वल टू ये एक्स अपॉन ए इंटू साइन एक्स प्लस 1/a² cos ax इंटू log cos ax बाई आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम को यूज करके इसको साइन और इसको cos इस तरह से लिखा हुआ है। Hence the complete solution of the given differential equation is
y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमने जो निकाला है C1 cos AX प्लस C2 sin AX वो लिख दिया, प्लस पी आई इक्वल टू ये जो हमने निकाला है इसको यहाँ पे उतार दिया हमने। तो इस तरह से ये प्लस x अपॉन ए साइन AX प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर cos AX इंटू log cos AX, इसको बॉक्स में बंद करके अच्छे से हाईलाइट करते हुए इस पे हमने आंसर लिख दिया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप जनरल फॉर्मूले के और सवाल कर सकते हैं, और जो स्पेशल केसेस में जो फॉर्मूले बताए हैं उनके सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तो ये एग्जाम्पल 2 बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू कोसेक x, ठीक है। तो इसको ये जनरल फॉर्मूले से ही होगा। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ एज अबव एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 3 सॉल्व d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू tan 2x, इसका भी सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1 की तरह से आप ऐसे ही कर लेंगे। ये tan cot sec cosec के सवाल जनरल फॉर्मूले से ही होंगे, क्योंकि कोई स्पेशल फॉर्मूले इनके लिए नहीं है। तो अच्छे से आप करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।